आना पड़ेगा गजानन प्रभु तुझको 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 गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा तेरा नाम शुभ लाभ है देने वाला 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 तेरा नाम शुभ लाभ तेरा नाम शुभ लाभ है देने वाला करिश्मा तुम्हें अब दिखाना पड़ेगा करिश्मा तुम्हें अब दिखाना पड़ेगा गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा धरे जो ध्यान तुम्हारो प्रथम धरे जो नाम तुम्हारो प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारो परम पुष्प तुझको दिखाना पड़ेगा परम पुष्प तुझको दिखाना पड़ेगा गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा गजानन प्रभु तुझको गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा रिद्धि सिद्धि को साथ मिलाना पड़ेगा रिद्धि सिद्धि को साथ मिलाना पड़ेगा गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा
मेरा साथ रखा, तुम्हें आंख भोग लगाना पड़ेगा, तुम्हें आंख भोग लगाना पड़ेगा, तुम्हें आंख भोग लगाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ दिलाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ दिलाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको महाराज की जय हो। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हर ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख
सुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतमंत्र खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतमंत्र खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतमंत्र खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए सभी भक्तों की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मुख राम नाम नहीं आवा। जिन मुख राम नाम नहीं आवा। जिन मुख राम नाम नहीं आवा। जिन मुख राम नाम नहीं आवा। सुमुख ब्रह्मा वृतई बनावा। सुमुख ब्रह्मा वृतई बनावा। सुमुख ब्रह्मा
मनावा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से सभी भक्तजन तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से गाएं। शरणावत अति कठिनाई यदि शरणावत अति कठिनाई शरणावत अति कठिनाई यदि शरणावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर बिन वो हनुमाना महावीर बिन बहु हनुमाना महावीर बिन वो हनुमाना महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आग बखाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आग बखाना श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल राधे जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवानी अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी भूषण दशरथ अजिर बिहारी नभूषण दशरथ अजिर बिहारी भूषण दशरथ अजिर बिहारी नभूषण दशरथ अजिर बिहारी श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय
बोले गोविंद भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय नंद नंदन ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा वरुणा से आज हम सभी भक्तजन भगवान के दरबार में भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हम सभी भक्तजन परम भागवती गंगा में अनवरत गोता लगा रहे हैं और हमारे करोड़ों जन्म के पुण्य उदय हुए हैं। भगवान की महती कृपा करुणा वरुणा से जो हम सभी भक्तजनों को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस ध्वन विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है वहां तक के समस्त भक्त वृंदों से यही निवेदन करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने गृह कार्यों को विराम करके भगवान के दरबार में पहुंचे और भगवान की अमृतमय कथा का रसास्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनावें। स्वामी सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं महाराज, भगवान की कथा ऐसी है कि जिसे भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सुन लेने से जीव को भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। स्वामी सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज ये बताइए हम लोगों से जो कुछ पाप हो जाते हैं उन पापों को नष्ट करने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं जो अनजाने में पाप हो जाते हैं। और महाराज जो जान करके जीव पाप करता है तो क्या वो भी नष्ट हो जाता है भगवान की कथा श्रवण करने से? आप मुझे ये बताने की कृपा करें। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। यदि हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म हो गया है तो उससे बचने के लिए नरक न जाना पड़े, नरक की यातनाओं को न सहना पड़े, इसके लिए उपाय बता रहे हैं। कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो नयान्त्यन्ति कैस्यते अविद्वदधिकारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। सबका प्रायश्चित है राजन। जो हमसे पाप हो जाते हैं, चाहे वो जाने में हो जाए और चाहे अनजान में, उसके प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? उसके प्रायश्चित के लिए कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कोई व्यक्ति तपस्या करता है, पाप के प्रायश्चित के लिए कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है।
ये सब बात ठीक है, लेकिन हमारे समझ से के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अदम धुन्वन्तिकांसेन निहारमयूस्करः। सबसे अच्छा प्रायश्चित है गोविंद का नाम, भगवान का नाम उच्चारण कर लेने से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहा महाराज केवल भगवान के नाम कह देने से जीव समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है। कहा हाँ, कहा एक कथा श्रवण करा रहे हैं, सुनिए। वृथा जाए जन सभी, वृथा जाए धन वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। भगवान का नाम आपने यदि एक बार भी ले लिया है, जाने में उठते बैठते सोते जागते जाए जैसे, आपको उसका फल मिलेगा। एक कथा सुना रहे हैं। कन्नौज नगर में एक जगह पातकी अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में पातकी अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में एक जगह कन्नौज नगर में एक जगह पातकी अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में एक जगह पातकी अजामिल रहता था। सारे बेटों में से सारे बेटों से एक का नाम नारायण था। सारे बेटों में से गोविंद भगवान की जय। कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। पातकी तो बाद में हुआ, पहले वो विद्वान था, कर्मकांडी था, वेद शास्त्रों को जानने वाला था, मानने वाला था। लेकिन कहते हैं संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जान। महाराज पूजा पाठ करता, भजन कीर्तन भगवान की सेवा करता। एक दिन पंडित जी पूजा करा करके लौट रहे थे। देखा एक जगह पर एक वेश्या पर पुरुष के साथ में समागम कर रही है। पंडित जी ने जब ऐसा देखा तो
उनका मन विकृत हो गया। समय पाने पर पंडित जी ने जाकर के उस वेश्या से कहा, देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, मैं आपको अपने साथ में ले चलना चाहता हूं। उस गणिका ने पंडित जी की बात मान लिया और पंडित जी ने उस गणिका को ला करके अपने घर में रखा। अब तो धीरे धीरे पंडित जी जो पूजा पाठ करते थे, भगवान की सेवा करते थे, भजन करते थे, कीर्तन कथा आदि सब धीरे धीरे छूट गई। अब तो गणिका को चाहिए धन, पूजा पाठ में उतना पर्याप्त धन मिलता नहीं, इसके लिए चोरी डकैती तक करने लगा अजामिल। अब तो लोग उसे, अभी तक पंडित अजामिल के नाम से जानते थे, अब लोग उसे डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे। चोरी डकैती लूटपाट मार काट ये सब उसका पेशा हो गया। समय बीतता रहा। कहते हैं ना, भगवान को जब कृपा करना होता है किसी जीव के ऊपर तो अकारण कृपा कर देते हैं। एक बार कुछ संतों की टोली अयोध्या जी से निकली और श्री राम वृंदावन के लिए जा रही थी। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। संध्या का समय है। संतों ने विचार किया अब आगे चलना ठीक नहीं, क्योंकि रात्रि का समय हो गया है, इसलिए अब इसी गांव में आज रात्रि भर विश्राम करेंगे। गांव के 4-6-10 लड़के सड़क पर टहल रहे थे। संतों ने पूछा, भैया इस गांव में किसी भक्त का घर बताओ जिससे हम लोग ठहर सकें और भगवान को भोग भी लगा सकें। रात्रि भर विश्राम करेंगे, सुबह चले जाएंगे। अब गांव के लड़के महाराज सोचे, वही बच्चे शाम को सड़क पर टहलते हैं जो बड़े संस्कारवान होते हैं, हा? बच्चों ने मन में विचार किया, कहा बाबा जी को ऐसे भक्त का घर बता दो कि बाबा जी के समझ में आ जाए। कहा बाबा बताओ भक्त का घर कहाँ? कहा बाबा आप अजामिल के यहाँ चले जाइए, उससे बड़ा भक्त और इस गांव में कोई दूसरा है ही नहीं। अब संतों को क्या पता कि अजामिल भक्त है कि डाकू है। संत महात्मा अजामिल के दरवाजे पर गए। संतों ने अलख जगाया, अलख निरंजन। गणिका घर से बाहर निकली। गणिका ने देखा कि हमारे दरवाजे पर संत महात्मा आए हैं। बड़ा आदर सत्कार किया, जलपान आदि कराया। संतों ने कहा हम लोग आज रात्रि भर विश्राम करेंगे और सुबह अपने स्थान को चले जाएंगे। कहा ठीक है महाराज, आप विश्राम कीजिए, भोजन प्रसादी ग्रहण कीजिए, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरी माता जी ने कहा था कि बेटी सबसे झूठ बोलना, लेकिन किसी संत महात्मा से झूठ मत बोलना। का मतलब? कहा महाराज मैं गणिका हूं, आप मेरे हाथ का प्रसाद कैसे ग्रहण करेंगे? संतों ने कहा कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं तो वापस इस तरह जाएंगे नहीं। आप हमको सूखी सामग्री दे दो, हम लोग भगवान का भोग प्रसादी बना पा लेंगे। गणिका ने कहा महाराज ये तो अति उत्तम है। दे दिया आटा, दाल, चावल, घी, नमक
शक्कर सब कुछ दे दिया। संतों ने बढ़िया प्रसादी बनाया, भगवान को भोग लगाया ठाकुर जी को, और खुद प्रसाद ग्रहण करके विश्राम करने लगे। अब तो महाराज रात्रि के 12 बजे वो डाकू अजामिल घोड़े पर बैठा ठप ठप की आवाज करता हुआ अपने दरवाजे पर आया। देखा संत महात्मा दरवाजे पर विश्राम कर रहे हैं। घोड़े से उतरा, तुरंत तलवार निकाला। काहे बाबा जी उठो, कहां आप यहां आकर के विराजमान हो गए हैं, और हमारे दरवाजे पर आपको ठहरने के लिए किसने कह दिया? आप तुरंत इसी समय अपनी झोली बिस्तरी उठाइए और अपने स्थान को जाइए। इतने में गणिका बाहर निकली। कहा, क्यों संतों को परेशान कर रहे हो, रात्रि का समय है। कहा, हम ही ने तो कहा है महाराज जी रात भर ठहरे और सुबह चले जाएंगे। अजामिल नंबर 1 का पत्नी भक्त था। कहा, देवी ठीक है, जब आप कह रही हैं, आपने ऐसा कहा है तो रहे, हमें कोई हर्ज नहीं। सुबह हुई, संतों ने अजामिल को और गणिका को बुलवाया। कहा, देखो हम लोगों ने आपके यहां प्रसाद ग्रहण किया है, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि किसी ब्राह्मण संत महात्मा को भोजन पवाओ और बिना दक्षिणा के उसका पूरा फल नहीं मिलता, इसलिए अब मुझे दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा, ओ बाबा यही शुक्र मनाओ कि हमने आपका ये तड़ी तामड़ी छीना नहीं, हम तो देते नहीं, हम तो लेते हैं। और आप हमसे दक्षिणा की कामना करते हैं। कहा, देखो दक्षिणा में हमें धन संपत्ति दौलत नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए। अजामिल ने कहा, तो बाबा फिर क्या चाहिए? महात्मा जी जानते हैं ये अजामिल पातकी है, पापी है, और इसका नमक हमने खाया है तो इसका कल्याण जरूर होना चाहिए। लेकिन मैं इसे कहूंगा कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो तो इससे होगा नहीं। क्यों? इसकी बुद्धि पूरी तरह से विकृत हो गई है। इसलिए महात्मा बुद्धि से उसका कल्याण करना चाहते हैं। कहा, दक्षिणा में हमें धन दौलत नहीं चाहिए। अजामिल ने कहा, फिर क्या चाहिए बाबा? कहा, मैं आशीर्वाद देता हूं, अब की बार भी आपको पुत्र होगा तो केवल उसका नाम नारायण रख देना, दक्षिणा में मुझे यही दे दो। अजामिल ने कहा, बाबा ये नारायण वही घिसा पिटा नाम रखना है तो नए जमाने का रखेंगे, मॉडर्न युग का। और हम लोग भी ऐसे रखते हैं, रिंकू, टिंकू, पिंकू, चिंकू, पप्पू, जिस नाम का कोई मतलब ही नहीं, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। पहले के लोग कितना सुंदर नाम रखते थे, और वो नाम भी भगवान से जुड़ा हुआ रहता था। अरे भगवान के नाम का उच्चारण करने की फुर्सत नहीं, कम से कम इसी बहाने 10, 20, 50 बार भगवान के नाम का उच्चारण हम लोग कर लेते थे। गणिका ने कहा, ठीक है बाबा जी कह रहे हैं नारायण रख देना तो रख देना, कौन सा बहुत भारी काम है, इसमें क्या चला जाता है। अजामिल ने कहा, ठीक है देवी आप कह रही हो तो यही सही। ऐसा आशीर्वाद दे करके संत महात्मा चले गए। अब समय आया, अजामिल के यहाँ सुंदर संतान प्राप्त हुई।
और संतों के कथनानुसार अजामिल ने उस बालक का नाम नारायण रखा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि और भी जो संतानें थी उन संतानों से सबसे ज्यादा प्रेम अजामिल नारायण से करता था। दिन भर में 150 बार नारायण का नाम लेता। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, ये लाओ वो लाओ, इस प्रकार से जैसे हम लोग अपने बच्चों को बुलाते हैं उसी प्रकार से वो 150 बार कम से कम भगवान के नाम का उच्चारण करता था। भले ही अपने बेटे के नाम का उच्चारण करता था वो ये जान करके हम अपने बेटे को बुला रहे हैं, लेकिन नाम तो वो भगवान का उच्चारण कर रहा था। देखो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधाया अब अजामिल के मरने का समय आया, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा। अब अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। यमराज के दूत आए। देखो जो पापी होते हैं ना, ध्यान दीजिए, जो सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं उनको लेने के लिए यमराज के दूत ही आते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। अब यमराज के दूत आए, उस अजामिल को प्रताड़ित करने लगे, मारने पीटने लगे। बढ़िया सा मुकदर लेकर के आते हैं और खूब बढ़िया से शरीर की कुटाई करते हैं जो पापी होते हैं। तब वो जीव चिल्लाता है, भैया बचाओ, बेटा बचाओ। अपने सगे संबंधियों को वो जीव पुकारता है और उसके सगे संबंधी जब जाते हैं उसके पास में तो उनको कोई दिखाई नहीं देता। उसी जीव को यमराज के दूत दिखाई देते हैं जिसकी मृत्यु होना रहता है। जब यमराज के दूत उसे प्रताड़ित करने लगे तो वो चिल्लाया और देखा घर के दरवाजे पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था। सबसे ज्यादा नारायण से प्रेम करने के नाते नारायण का नाम लिया, बेटा नारायण बचाओ। इतना ही कहते ही भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया अजामिल के पास में। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, महाराज वो भक्त आपका नहीं है, वो पापी है, लुटेरा है, वो आपको थोड़े पुकार रहा है, वो आपका नाम नहीं, वो अपने बेटे का नाम लेकर के पुकार रहा है। कहा ये बताओ उसका बेटा नारायण है कि हम नारायण हैं? कहा महाराज आप ही नारायण हैं, उसका बेटा नारायण नहीं, लेकिन वो अपने बेटे को ही पुकार रहा है। कहा मैं जितना कहता हूं उतना करो।
भगवान नहीं जान रहे कि वो अपने बेटे को बुला रहा है, भगवान सब जान रहे हैं, लेकिन भगवान को कृपा करनी है। भगवान ने कहा जाओ हमारे भक्त को लेकर के हमारे पास में आओ। भगवान के पास सदना चाहते हुए भी अजामिल को लेने के लिए आते हैं। अब महाराज जब भगवान के पार्षद आए, 4 भुजा धारण किए हुए, यमराज के दूतों से अजामिल को भगवान के पार्षदों ने छुड़ा लिया। अब तो भगवान के पार्षद में और यमराज के दूतों में झगड़ा होने लगा। कहा आपने ये क्या किया, ये मेरा शिकार है, मैं इसे लेने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा मैं इसे भगवान के धाम को ले जाऊंगा। कहा आप इसे भगवान के धाम को ले जाएंगे, पापी है, जिंदगी भर इसने दुराचार किया है, पाप किया है, और इसे आप भगवान के धाम को ले जाएंगे। कहा इसने जिंदगी भर पाप किया कि पुण्य किया, इससे हमको नहीं लेना देना, हमको आदेश हुआ है, हम इसको लेकर के जाएंगे भगवान के धाम। कहा इस तरह काम बनने वाला नहीं है, इस तरह हम मानेंगे नहीं। कहा मानो चाहे न मानो, हमको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। अब तो महाराज हथकड़ी लेकर के वापस यमराज के दूत यमराज के पास में गए। यमराज ने पूछा अपने दूतों से, क्यों अजामिल को ले आए? कहा महाराज जले पर नमक न छिड़को। जब अजामिल को यहां आना नहीं था तो हम लोगों को भेज क्यों दिया? कहा बात क्या है? यमराज जी तो सब जान रहे हैं, फिर भी कौतूहल कर रहे हैं। कहा महाराज हम गए थे उस पापी को लाने के लिए, और ला ही रहे थे कि भगवान के पार्षद आए और हमसे छुड़ा करके उसको भगवान के यहां ले गए। कहा महाराज आज हम लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? अरे महाराज अब क्या करेंगे, हम लोगों की छुट्टी है, ऐसे जिंदगी भर लोग पाप करेंगे और अंत में नारायण का नाम लेंगे और वो भगवान के धाम को चले जाएंगे, तो हम लोगों की तो छुट्टी हो ही जाएगी। इसलिए हम पहले से छुट्टी हो उससे पहले रिजाइन दे रहे हैं। कहा ऐसा नहीं है। कहा फिर महाराज ये बता दीजिए कि हमको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, जिससे हमको वापस खाली हाथ ना लौटना पड़े। कहा सुनो, यमराज अपने दूतों से कहते हैं कहाँ कहाँ तुमको नहीं जाना है। जीवानवति भगवन गुण नाम धेयम्, जीवानवति भगवन गुण नाम धेयम्, चेतस्मरति शरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमतीय चिरे कदापि, कृष्णाय नो नमतीय चिरके कदापि, तानानयतमसतो जीवानवक्ति भगवन गुण नाम धेयम्। जिसकी जीवा पर जिंदगी में एक बार भी भूल करके भी भगवान का नाम
उच्चारण ना हुआ हो उसके यहाँ तुमको जाना है। और जिसने कभी भूल करके भी भगवान के दर्शन ना किए हो और जो जिसके मस्तक पर तिलक ना लगता हो, जो भगवान को नमस्कार ना करते हो, जिनके आंगन में तुलसी का बिरवा ना लगा हो, जिनके गले में तुलसी की माला नहीं हो, उसके यहां तुमको जाना है। किसके यहां नहीं जाना है? बस महाराज जिसने एक बार भूल करके भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया है, उसके यहां तुमको नहीं जाना है। जो गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, उनके यहां भूल करके भी मत जाना। जिनके आंगन में तुलसी का बिरवा लगा हो, उनके यहां आपको नहीं जाना है। जो भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करते हैं, आपको उनके यहां भूल करके भी नहीं जाना है। कहते हैं भगवान का नाम जिसने एक बार भी ले लिया, जाने में अनजाने में, चाहे जैसे भाव से कुभाव से, उसका कल्याण हो ही जाता है, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भाई को भाई कनक हाल से, भाई को भाई कनक लाल से, भाई को भाई हाल से, भाई को भाई कनक लाल से, नाम जपत मंगल दिस दस नाम जपत मंगल दिस दस, भाई को भाई हास हो, को भाई अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, रामो एक तापस दिय तारी, नाम तापस दिय तारी, नाम एक तापस दिय तारी, नाम तापस दिय तारी, नाम कोटि खल मति सुधारी, नाम कोटि खल सुधारी, नाम कोटि खल मति सुधारी। कहते हैं कहां तक भगवान के नाम की महिमा गाऊं। भगवान का नाम ऐसा है, चाहे सोते लीजिए, चाहे जागते लीजिए, उठते बैठते, भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, बिना मन के भी यदि किसी ने
भगवान का नाम उच्चारण किया है तो उसको फिर नरक नहीं जाना है, नरक की यातनाओं को भोगना नहीं है। कहूं का लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, हम न सकई राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई, राम गुण गाई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान स्वयं अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, राम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, राम की महिमा न खाली जाएगी, राम की महिमा न खाली जाएगी। ये दवा अपना असर दिखलाएगी, ये दवा अपना असर दिखलाएगी, ये दवा अपना असर दिखलाएगी। आग छूले जान कर या भूल कर, आग छूले कर या भूल कर, आग छूले जान कर या भूल कर, आग भूले जान कर या भूल कर, आग छूले जान कर या भूल कर, देह जलने से न बचने पाएगी, एक जलने से न बचने पाएगी, एक जलने से न बचने पाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, 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 नाम की महिमा न खाली जाएगी। ये हवाएं पुनः ये दवाई अपना असर दिखलाएगी, ये दवाई अपना असर दिखलाएगी, हवाएं पुनः असर दिखलाएगी, ये दवाई अपना असर दिखलाएगी। और सभी कहते हैं खाइए औषधि किसी भी रोग की, खाइए औषधि किसी भी रोग की, खाइए औषधि किसी भी रोग, खाइए औषधि किसी भी रोग की, खाइए औषधि किसी भी रोग की, देह को कुछ फायदा पहुंचाएगी, तेरे को कुछ फायदा पहुंचाएगी, तेरे को कुछ फायदा पहुंचाएगी, को कुछ फायदा
कर दिखलाएगी। बोले गोविंद भगवान की जय। जोर आप लोग बहुत धीरे से बोलते हैं, जय धीरे से, जोर नहीं लगा के बोलते। हमने उस दिन बताया था कि जो भगवान के कथा में बैठ करके धीरे से जयकार करते हैं नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? वही जो उच्च स्वर में जयकार करते हैं उनका पाप संताप निकल करके जो धीरे से बोलते उन्हीं के सर पर जाकर के सवार हो जाता है। इसलिए उच्च स्वर में जयकार करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल महाराज की जय। और एक फायदा और होता है, जो बगल वाले सो रहे होते हैं वो जग भी जाते हैं। स्वामी सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं नाराज से परीक्षित को। सप्तम स्कंद में परीक्षित ने एक प्रश्न किया आचार्य सुखदेव जी से। क्या किया? संप्रिया स्वेद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् विषमो यथा। महाराज एक बात हमारे समझ में नहीं आई। कहा क्या नहीं समझ में आई? राजन कहा महाराज कश्यप के ही पुत्र हैं देवता भी, और कश्यप के ही पुत्र हैं राक्षस भी। दिति और अदिति महात्मा कश्यप की दो धर्मपत्नी है। दिति से हैं राक्षस और अदिति से हैं देवता। कहा महाराज तो भगवान एक के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? देवताओं का तो साथ देते हैं और राक्षसों को मारते हैं। महाराज ये हमारे समझ में नहीं आई बात। भगवान दो तरह से व्यवहार क्यों करते हैं मुझे बताने की कृपा करें। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन ना भगवान किसी को मारते हैं और ना भगवान किसी को बचाते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। भगवान कहते हैं जीव को अपने के का फल भोगना पड़ता है। अच्छा करेगा तो अच्छा भोगेगा और बुरा करेगा तो उसको बुरा भोगना पड़ेगा। कहते हैं राजन भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान किसी को बचाते नहीं। अपने किए के कर्म के अनुसार जीव को सुख और दुख भोगना पड़ता है। और आप देवताओं की बात कर रहे हैं कि देवताओं का पक्ष लेते हैं भगवान और राक्षसों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। यदि राक्षस कुल में कोई भगवान का भक्त पैदा होता है तो भगवान उसके साथ में वैसा व्यवहार करते हैं जैसा देवताओं के साथ में करते हैं। कहते हैं महाराज ये कैसे? आप हमें विस्तार से श्रवण करावें। कहते हैं राजन सुनो, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई हैं। हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया शूकर का रूप धारण करके, इसलिए हिरण्यकश्यपु
भगवान से बैर रखता है। अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए तपस्या करता है हिरण्यकश्यपु। शक्ति प्राप्त हो जिससे मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला ले सकूं। कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं राजन, हिरण्यकश्यपु के यहाँ एक भगवान के भक्त ने जन्म लिया। उसकी कथा कह रहे हैं, सुनो। हिरण्यकश्यपु की धर्मपत्नी का नाम था कयाधु। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की वन में चला गया तो उसकी धर्मपत्नी कयाधु घर में अकेली थी। मौका पाकर के देवराज इंद्र आए और कयाधु को अपने साथ में ले जाने लगे। रास्ते में नारद बाबा मिले। कहा, देवराज कयाधु को लेकर के कहां जा रहे हो? कहा, महाराज मैं इसे ले जा रहा हूं। इसके गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है, उसको नष्ट करूंगा। नारद बाबा कहते हैं, देवराज इंद्र तुम्हारी गलत फहमी है। इसके गर्भ में तुम्हारा शत्रु नहीं, भगवान का भक्त पल रहा है, इसे छोड़ दो। कयाधु को छुड़ा लिया नारद जी ने और अपने आश्रम में ले गए, रखा। भगवान की कथा सुनाते हैं और गर्भ में ही प्रहलाद जी भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान के चरित्र को सुन करके आनंदित होते हैं। इधर हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये वरदान हम नहीं दे सकते कि आप अमर हो जाएं। अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते, और जो कुछ आपको मांगना है वो मांग लो। कहा, महाराज आया था तो इसी कामना से कि वरदान प्राप्त करूंगा कि मैं अमर हो जाऊं। कहा, ये हमारे बस की है नहीं, मैं तुम्हें वरदान दे दूं अमर होने का। कहा, फिर महाराज ये मुझे वरदान दे दो, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात्रि में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं मस्त, ये वरदान दे सकता हूं। जाओ, ना तुम दिन में मरोगे और ना तुम रात्रि में मरोगे। कहा, मुझे और वरदान चाहिए। अब क्या वरदान चाहिए? कहा, ना मैं घर में मरूं और ना मैं बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, ना तुम घर में मरोगे और ना तुम बाहर मरोगे। कहा, मुझे और वरदान चाहिए। अब क्या वरदान चाहिए? कहा, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, ना तुम अस्त्र से मरोगे और ना तुम शस्त्र से मरोगे। कहा, मुझे और वरदान चाहिए। मैं 12 महीने में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, जाओ, 12 महीने में
तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, किसी भी महीने में नहीं होगी, 12 महीने में। एवं मस्त, अब ठीक है। हिरण्यकशिपु कहता है नहीं, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं। कहा अब क्या चाहिए? कहा मुझे ये वरदान चाहिए कि ना मैं नर से मरूं, ना मैं नारायण से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जाओ, ना तुम नर से मरोगे ना नारायण से मरोगे। कहा आप तो ठीक है। कहा नहीं, अभी एक कमी है। कहा अब क्या कमी है? कहा मैं विधाता के द्वारा, मतलब आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, एवं मस्तु, दे दिया। ऐसा ही होगा। कहा तब तो मैं अमर हो ही गया। ठहाके लगा करके हंसने लगा और लौट करके अपने घर वापस आया। पता चला कि देवराज इंद्र कयाधु को लेकर के जा रहे थे। सो नारद बाबा ने अपने पास में रखा है, तुरंत देवलोक में चढ़ाई कर दिया और अपने पराक्रम से इंद्र को जीत लिया। सारे देवताओं को जीत लिया। देवता बारे बारे फिरने लगे। अब तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु मेरा राजपाट सब छिन गया, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, समय आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर कयाधु जी ने प्रहलाद जी को जन्म दिया। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की हो। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी तो माता के गर्भ से ही भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। बड़े हुए, चाहे हमारे यहाँ हो चाहे आपके यहाँ हो, बच्चे जब बड़े होते हैं तो सबसे पहले माता पिता यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा ग्रहण करावें, सुंदर विद्यालय में एडमिशन करवावें। हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा ही किया। प्रहलाद जी को विद्यालय में भिजवा दिया। गुरु जी हैं जिनका नाम है संडामर्क, और विद्यालय भी हिरण्यकशिपु का, जैसे हिरण्यकशिपु वैसे हिरण्यकशिपु का विद्यालय। गुरु जी को कहा ले जाओ हमारे बालक को सुंदर शिक्षा ग्रहण कराओ। गुरु जी लेकर के आए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी विद्यालय में आए हैं। हिरण्यकशिपु दानव विद्यालय में वही मार काट जो राक्षसों का काम है यही सब पढ़ाया जाता है, और जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है वो प्रहलाद जी पढ़ते नहीं, और जो प्रहलाद जी पढ़ते हैं वो विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता। प्रहलाद जी भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। एक दिन गुरु जी थे नहीं। प्रहलाद जी ने समस्त बालकों को इकट्ठा किया। कहा भैया ये जो आप लोग
विद्या ग्रहण कर रहे हो, इससे कोई लाभ होने जाने वाला नहीं है। यदि चाहते हो कि जीवन सुधर जाए तो भगवान के नाम का उच्चारण करो, भगवान की भक्ति करो। ये मनुष्य का तन इसीलिए मिला है, धर्म कार्य के लिए मिला है, धर्म कार्य करो। प्रहलाद जी जब इस तरह कहते हैं तो जो अभी राक्षस बालक हैं उनके कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि संगति ऐसी है ना, शुरू से जो उन्होंने पढ़ा है वो कैसे भूल सकते हैं, और प्रहलाद जी भी जो गर्भ से ही पढ़ करके आए हैं वो कैसे भूल सकते हैं। प्रहलाद जी कभी कभी मन ही मन हंसते हैं और मन ही मन रोने लग जाते हैं। जब इस प्रकार से स्वामी सुखदेव जी महाराज ने कहा तो महाराज श्री परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों, प्रहलाद जी हंसते और रोते क्यों हैं? कहा हंसते तो इसलिए हैं कि मनुष्य का तन मिला है तो गोविंद की प्राप्ति तो होगी ही, और रोते इसलिए हैं कि अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। गोविंद के दर्शन की चाह मन में लेकर के दुखित रहते हैं और मन ही मन सोचते हैं, गोविंद कोई बात नहीं, मनुष्य का तन मिल गया है तो आपका दर्शन जरूर होगा, जो होगा देखा जाएगा, चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो, मुझे घबराना नहीं है।